आई होप आप लोग इसे पसंद करेंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपनी का एसेस लेकर आया हूँ। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते तो आपके पैसे डबल नहीं कितने गुने ज़्यादा हो जाते, वो आपको भी पता नहीं। क्या करती है कंपनी, कैसे काम करती है, लेकिन इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है, जिसका अभी इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, ये गिरावट कब तक मिलेगी, क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सभी पक्षों पर आपके सामने बात रखूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द इनसाइड रिव्यू। देखिए, हमारे पास आज जो तीसरा स्टॉक है वो है ट्रेंड। तो ट्रेंड इंट्राडे स्टॉक है? बिल्कुल नहीं है। ट्रेंड में बहुत कम लोग इंट्राडे करते हैं और इसमें कई बार मूवमेंट होती है, तो इसमें फ्यूचर में शॉर्ट ज़रूर किया जाता है और इससे लोग ज़बरदस्त पैसा भी बनाते हैं। लेकिन जो अभी हमारा पर्पज़ ये नहीं है, हमारा पर्पज़ है इसका टॉप डाउन एनालिसिस करना। सबसे पहले मंथली चार्ट आप लोगों के लिए है। देखिए, 2016 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा हूँ, यानी कि 2016 से एनालिसिस शुरू रखते हैं। 2016 के आसपास इसका जो प्राइस था 500 से 700 के बीच में था। ठीक है, प्राइस था 500 से 700 में। एग्जैक्ट प्राइस की बात नहीं करूंगा क्योंकि एक लंबी रेंज को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। धीरे धीरे प्राइस कब कहाँ तक गया? 1000 तक प्राइस गया। ठीक है, और 2020 में हम 1000 के आसपास थे। उसके बाद 2023 की बात करूं तो इसका जो प्राइस था 1600-1700 के आसपास चल रहा था। ठीक है, कितना प्राइस आ गया? 1600-1700, 500-700, फिर 1000 के आसपास, फिर 1600-1700 प्राइस अभी चल रहा है। 2023 के बाद एक जो ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला, ये वाला जो ब्रेकआउट था, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। ये जो ब्रेकआउट हुआ, इसने 1600-1700 से ये रेंज लगातार जबरदस्त ऊपर भागती गई और 2024 से लेकर 2025 शुरू होने के पहले पहले तक ये कंपनी 8 साढ़े 8 हजार के आसपास तक चली गई। ठीक है, 8 हजार मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो 8 हजार यानी कि 2000 से आपका प्राइस 6000 इंक्रीमेंट आपको मिल गया। तो आप लोग समझ रहे हो ये क्या रिटर्न हुआ? अगर आप इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करते तो आपका पैसा कितना ज्यादा हो जाता। ठीक, अगर 1 करोड़ करते तो आज आप लोगों के पाँव जमीन पे वैसे ही नहीं होते, पैसे ही पैसे होते। लेकिन ये तो केवल हाइपोथेटिकल बात है कि यार उस समय उसमें इन्वेस्ट करते तो ये हो जाता, ये हो जाता। अभी हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले थोड़ा कंपनी को समझ लीजिए, कंपनी क्या करती है, क्या काम करती है। कंपनी है टाटा का एक प्रोडक्ट ट्रेंट नाम से है। कपड़े आप लोगों ने सुना होगा, इसका वेस्ट साइड भी एक प्रोडक्ट है और एक जो ग्रोसरी स्टोर है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पब्लिक के बीच ज़्यादा माउथ टू माउथ ब्रांड इनका है, वो है जूडियो। जूडियो एक फास्ट फैशन ब्रांड है। आप लोगों ने पूरे अपने शहरों में इसके शोरूम्स देखे होंगे, लगातार जबरदस्त ग्रोथ के साथ। जबरदस्त ही ये बहुत जल्दी जल्दी शोरूम भी अपने ओपन कर रहे हैं। ठीक, इसी शोरूम और इसी ग्रोथ के चलते इसमें इतना जबरदस्त बूम मिला और उसी के बाद अब नीचे। तो क्या हुआ? अगर ये बूम चलता रहता तो क्या कंपनी के स्टोर खुलना बंद हो गए? नहीं हुए। देखिए, कई बार क्या होता है, फंडामेंटली भी चीजें काम करती है। टेक्निकली तो आप इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि एक ब्रेकआउट हो रहा मंथली चार्ट पर, आपने इन्वेस्ट किया और आप इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप फंडामेंटल नहीं देखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मार्केट जहां तक जा रहा है, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, ग्रीन कैंडल बन रही है तो बनने दो। लेकिन जो फंडामेंटल वाला आदमी होगा वो क्या करेगा? वो पहले ही मार्केट को भापता है, देखता है कि क्या इसमें होने वाला है, क्या इसमें जो इतनी तेजी से बढ़त दिख रही है ये आगे भी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर शुरुआत में है तो 100% का ग्रोथ दिया जा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम पर हमेशा 100-200% का ग्रोथ के साथ काम नहीं किया जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो उसी वजह से जो फंडामेंटल जो लोग होते हैं, जो फंडामेंटली ट्रेड करते हैं, वो एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन टेक्निकल वाला कैसे एग्जिट होगा? टेक्निकल वाला जब एग्जिट करता है, वो कैंडल देखकर करता है। देखिए, किसी आदमी ने यहाँ से इन्वेस्ट करा, वो देखा होगा यार हमेशा ग्रीन कैंडल बन रही है तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेक्निकल वाले आदमी के पास सबसे पहला पॉइंट ट्रिगर जो आया है वो ये कैंडल ने दिया है। ठीक है, टेक्निकल वाले ने ये कैंडल का ट्रिगर देखा और मार्केट को भांप लिया कि ये यहाँ रेड कैंडल बना रहा है। तो टेक्निकल वाला क्या करेगा? इस जोन के आसपास एक एसएल लगाएगा, बोलेगा यार 7200 से नीचे आएगा मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और खुश भी रहेगा वो, क्योंकि उसने देख लिया है कि उसका टेक्निकल जो फॉर्मेट है वो कह रहा है कि भाई अब रेड कैंडल बन गई, नीचे तक ग्रीन बन रही थी तो यहाँ तक एग्जिट होने का कोई मामला ही नहीं था। उसके बाद यहाँ बना, और अगर वो उस जब आदमी ने देखा होगा कि इतना ऊपर जा रहा है मार्केट, तो उसने एसएल लगाया होगा प्रीवियस कैंडल। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो बोला होगा इस कैंडल के नीचे चलूंगा, यहाँ से ऊपर गया तो इस कैंडल के नीचे चलूंगा। अब यहाँ से नीचे आया तो इस कैंडल का ब्रेकआउट जैसे ही हुआ नीचे को, वो एग्जिट हो जाएगा। तो जो टेक्निकल इन्वेस्टर होता है वो इसी तरीके से इन्वेस्ट करता है, लेकिन फंडामेंटल वाले को वो कंपनी के ग्रोथ देखता है, बाहर और भी बाकी सारी चीजें देखता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हमें जो इम्पोर्टेंट चीज समझनी है,
देखिए, चाहे आप टेक्निकल हो, चाहे आप फंडामेंटल हो, एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात तो है ही है कि अगर पैसा 1 लाख से 1 करोड़ बनाना है तो बहुत ईजी है, बहुत तेजी से ग्रोथ इसमें देखी जाएगी। 1 करोड़ से 10 करोड़ बनाना है, उसमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 10 करोड़ से 100 करोड़ इतने तेजी से नहीं बनेंगे। वो फिर धीरे 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 इनकी प्रगति आगे को चलती है। अब हम वीकली चार्ट पर आते हैं। जो ये गिरावट चल रही है इसको थोड़ा मंथली चार्ट पर देख लेते हैं। तो मंथली चार्ट पर गिरावट के लिए तो कोई सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। केवल एक सिग्नल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, तो ये वाले पॉइंट तक हम इंतजार कर सकते हैं। 4300 के आसपास तक इसमें गिरावट होने के अभी चांसेस है, क्योंकि ये मंथ में जबरदस्त गिरावट है। अभी नेक्स्ट मंथ देखना पड़ेगा क्या गिरता है या नहीं गिरता है, क्योंकि अभी नई कैंडल बननी चालू नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीकली चार्ट को अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, वीकली चार्ट पर अगर आप ट्रेंड में देखेंगे तो ट्रेंड अभी 4800 के आसपास है, और वीकली चार्ट जो हमें कुछ सपोर्ट वगैरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये इस जोन में काफी टाइम बिताया है, तो हो सकता है कि एक ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। एक हमारे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये लाइन जहां भी जाएगी लगभग 3200 3300 के आसपास तक ये लाइन भी आएगी, क्योंकि ये हमारा 222 का मूविंग एवरेज है, इसको भी हमें रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद यही वाला जो जोन है, ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, यही जोन के आसपास लगभग ये 222 का मूविंग एवरेज भी आएगा। अगर उससे नीचे आता तो ये फिर इस जोन के लिए नीचे आने की तैयारी करेगा, और ये जोन है 24-2500। तो इस तरीके से आपने फॉर्मेट करके वीकली चार्ट भी देख लिया है। अभी जो हमें मोटा माटी सिग्नल मिला है कि नेगेटिव ही मामला चल रहा है, ठीक, बाइंग का कोई सिनेरियो अभी है नहीं। उसके बाद जो हम डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट तो ऑब्वियस सी बात है, जब सब चीज नेगेटिव दिखा रही है तो डेली चार्ट कहाँ से पॉजिटिव दिखाएगा। लेकिन इसके पिछले दिन इसने एक ग्रीन कैंडल जरूर बनाई है, यूएस मार्केट जब क्लोज हुआ है। लेकिन देखिए, लगातार बड़ा गिरावट, उसके बाद ग्रीन कैंडल, फिर गिरावट, फिर ग्रीन कैंडल, फिर गिरावट, फिर कैंडल, फिर गिरावट। ये जो अभी कंसोलिडेशन एक छोटा फेज दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी गिरावट यहाँ पर हो गई। अब नेक्स्ट डे फिर इसमें गिरावट आएगी, तो फिर इसमें एक डाउन मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी, जितने ज्यादा हम चार्ट देख रहे हैं, हमारी फ्लुएंसी, हमारा चार्ट को टाइमिंग हमारी कम हो रही है धीरे धीरे। पहले जब हमने टीसीएस का एनालिसिस किया था तो हमारी एक वीडियो बड़ी बनी थी, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा फॉर्मेट भी समझाया आपको कि हम क्या 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 करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद हमने रिलायंस का किया तो थोड़ा हमारा वीडियो छोटा बना है। अब आज हमने ट्रेंड का किया तो ट्रेंड को भी हमने बहुत तेजी से इसमें देख लिया है। अब इंट्राडे में जो अब इंट्राडे एक्शन क्या होते हैं, हमारा WDI स्ट्रेटजी, आप लोग ध्यान दीजिए। इससे इतर अब कुछ है ही नहीं मार्केट में, WDI को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मार्केट में कुछ और है नहीं है। कुछ इंडिकेटर जरूर हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कैसे काम करना है, हमारा मार्केट का मिजाज क्या रहने वाला है। अगर हम इंट्राडे में भी ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर हम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव में चल रहा है या पॉजिटिव में, वो सारी चीजें, कुछ डॉन्जिंग चैनल है, वो सारी चीजें वो बताता जरूर है। हम जरूर इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको डॉन्जिंग चैनल के बारे में सारी डिटेल व्यू दिया जाएगा। और इन सब बातों के अलावा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए, हमें कुछ सुधार करना है, क्या करना है, उन सारी बातों को जरूर लिखिएगा वीडियो को देखने के लिए। और इसी तरीके से ऐसी आगे आंसर्स जरूर आप लोगों के लिए लेते रहेंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।